हेलो एवरीवन। अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ ट्री क्या होता है। तो नॉर्मली जब हम ट्री बोलते हैं ना, ट्री मतलब क्या होता है कि एक ट्री इज अ ग्राफ विच इज़ कनेक्टेड एंड इट हैज़ नो साइकिल्स। बस इतना बोला जाता है। तो सपोज करो मेरा ये रूट नोड है, ये एक यहाँ पे एक नोड आ गया, यहाँ पे एक नोड आ गया, यहाँ पे एक नोड आ गया। मतलब एक ट्री जो है, बस सिर्फ अगर मैं ट्री बोलूँ तो ट्री में एक जो रूट है मेरा, उसके बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर एक जो पेरेंट है मेरा उसके बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं। मतलब एक चाइल्ड, दूसरा चाइल्ड, तीसरा चाइल्ड। यहाँ पे भी देखिए मैं एक और चाइल्ड बना सकता हूँ, यहाँ पे चाइल्ड, इसका चाइल्ड, फिर और एक फोर्थ बना सकता हूँ, फिफ्थ बना सकता हूँ। यहाँ पे भी कितने चाहिए उतने चाइल्ड बना सकता हूँ मैं। तो जो नॉर्मल ट्री होता है उसमें हर एक पेरेंट को कितने चाइल्ड होंगे उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो ये होता है अपना नॉर्मल ट्री। अब दूसरा आता है अपना बाइनरी ट्री। ठीक है। बाइनरी बाइनरी मतलब क्या? बाइनरी मतलब दो। बाइनरी का मतलब होता है टू। तो अभी बाइनरी ट्री मतलब क्या? बाइनरी ट्री में ना एक रेस्ट्रिक्शन होता है कि कोई भी पेरेंट रहेगा ना, उसके एटमोस्ट दो बच्चे हो सकते हैं। कितने? एटमोस्ट दो। मतलब वो जो बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो टाइप। सो काइंड ऑफ दैट ओनली। मतलब जो भी अपना पेरेंट रहेगा, उस पेरेंट के एटमोस्ट दो। कितने बोल रहा हूँ मैं? एटमोस्ट दो। मतलब ये नहीं है कि दो होंगे ही होंगे। जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, या दो हो सकते हैं। टोटल इतने हो, मतलब जीरो, वन या टू। तो इसमें से कोई भी कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन भी हो सकते हैं किसी भी पेरेंट को। तो अब बताइए, ये पेरेंट है मेरा, मतलब रूट है। तो इस रूट को कितना चाइल्ड है इधर? दो। ओके, ये चलेगा। अब सपोज करो ये मेरा एक पेरेंट नोड है, इसको मैं यहाँ पे डालता हूँ चाइल्ड। इसको कितना चाइल्ड है? यहाँ पे दो चाइल्ड है, ये भी चलेगा बाइनरी ट्री में। इसको कितना चाइल्ड है? इसको सिर्फ एक ही चाइल्ड है, ये भी चलेगा। ये चलेगा क्या बाइनरी ट्री में? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ईच पेरेंट जो होगा, उस पेरेंट को एटमोस्ट दो ही चाइल्ड हो सकते हैं। पर इसको कितना है? ये पेरेंट है ना, किन का पेरेंट ये तीन नोड का पेरेंट ये है। तो इस पेरेंट को कितने चाइल्ड है? वन टू थ्री चाइल्ड है। तो दिस एंटायर थिंग इज नॉट अ बाइनरी ट्री। तो बाइनरी ट्री में हमेशा याद रखना, बाइनरी ट्री में हमेशा कोई भी आप नोड ले लो, उसको एटमोस्ट दो ही चाइल्ड हो सकते हैं। अब ये बताइए, ये इसको कितना चाइल्ड है? जीरो। जीरो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ये लीफ नोड है। लीफ नोड को कोई चाइल्ड नहीं होता है। ये क्या है? ये भी लीफ नोड है, ये भी चलता है। ये लीफ नोड है, ये भी चलता है। ठीक है। बस यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर दूं, बस ये वाला हटा दो स्विच, तो अभी ये बाइनरी ट्री है। ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी ट्री। उसके बाद नेक्स्ट अपना टाइप ऑफ ट्री आता है कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो जो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है ना, नाम में ही लिखा है, नाम में ही लिखा है कि कंप्लीट। ओके। तो कंप्लीट का मतलब क्या होगा? यहाँ पे देखिए, मैं निकालता ही हूँ। ठीक है। तो कंप्लीट में याद रखना, कंप्लीट बाइनरी ट्री में एवरी इंटरनल नोड, एवरी इंटरनल नोड should have exactly two childrens। ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इंटरनल नोड मतलब क्या? इंटरनल नोड मतलब लीफ को छोड़ के जो भी है उसको बोला जाता है इंटरनल नोड। इंटरनल नोड। तो यहाँ पे लीफ कौन कौन सा है? ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है। तो ये लीफ को छोड़ के बाकी के कौन है? ये एक है, ये एक है, ये एक है। ये तीनों क्या है? इंटरनल नोड। तो हर एक इंटरनल नोड को एग्जैक्टली दो चिल्ड्रन होना चाहिए। तो आपको अगर किसी ने पूछा कि कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है, तो उसको बोलना है कि एवरी इंटरनल नोड शुड हैव एग्जैक्टली टू चिल्ड्रन। ये इंटरनल नोड है क्या है? इसको कितने चिल्ड्रन है? दो। एग्जैक्टली दो। सिर्फ एग्जैक्ट बोला है, मतलब दो ही चाहिए, इस दो से कम नहीं। यहाँ पे बोले ये क्या है? इंटरनल नोड है ना? हाँ है। इसके दो चिल्ड्रन है क्या? है। ठीक है। ये इंटरनल नोड है, इसके भी दो चिल्ड्रन है। तो ये दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है। और ये भी आप बोल सकते हो कंप्लीट बाइनरी ट्री में, ये देखिए और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता हूँ कि ऑल जो लीफ होंगे ना, ये लीफ ये सेम लेवल पे होंगे। ये कौन सा लेवल है? ये सपोज ये लेवल जीरो, ये लेवल वन, ये लेवल टू। ठीक है। तो हर एक लीफ का आप कोई भी लीफ पकड़ लीजिए, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ, ये लीफ, हर एक का लेवल सेम ही है। क्या लेवल है वो? लेवल दो। ठीक है।
तो कोई मतलब लेवल यहाँ पे 2 होना चाहिए ऐसा नहीं है, लेवल 3, 4 कोई सोच भी हो सकता है, पर सब लीफ का लेवल सेम ही रहेगा, ये बोलना चाहता हूँ मैं। अब ये बताइए, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है क्या, बताइए मेरे को। है क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री? नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या बोला था, जो भी इंटरनल नोड रहेगा उसको एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन होना चाहिए। ये इंटरनल नोड है पर इसको एक ही चिल्ड्रन है, इसलिए दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। ओके। और एक है अपना कि अ, ये क्या हो सकता है अपना, क्या बोलते हैं, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, ये एक है बाइनरी सर्च ट्री। अब देखिए बाइनरी सर्च ट्री का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बाइनरी सर्च ट्री में। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के पहले, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री के पहले एक और टर्मिनोलॉजी है, वो है स्क्यूड ट्री। ठीक है, स्क्यूड ट्री। तो स्क्यूड ट्री क्या होता है ना, कि स्क्यूड ट्री में ऐसा ऐसा दिखता है वो। ठीक है, स्क्यूड, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसा, या फिर ऐसा। ये होता है स्क्यूड ट्री। तो स्क्यूड ट्री का क्या प्रॉपर्टी है? स्क्यूड ट्री का प्रॉपर्टी ये है कि ऑल नोड्स एक्सेप्ट वन नोड, ठीक है, ऑल नोड एक्सेप्ट वन नोड हैज एग्जैक्टली वन चाइल्ड। मतलब आप ऑल नोड एक्सेप्ट वन नोड, एक्सेप्ट वन कौन होगा, ये लीफ नोड, क्योंकि लीफ नोड को कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। तो लीफ नोड को छोड़ के बाकी कोई भी नोड आप पकड़ लीजिए, उसको एग्जैक्टली वन चाइल्ड होना चाहिए। कितना? एग्जैक्टली वन। फुल बाइनरी ट्री में, सॉरी फुल बोल रहा हूं, अपना कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या था? कंप्लीट बाइनरी ट्री में ये था कि हर एक इंटरनल नोड को दो, एग्जैक्टली दो चाइल्ड होना चाहिए। यहाँ पे स्क्यू ट्री में क्या बोला जाता है, लीफ को छोड़ के बाकी जो भी नोड है उसको एग्जैक्टली वन चाइल्ड होना चाहिए। तो इसको बोला जाता है अपना स्क्यू ट्री। ठीक है, और इसके बाद हम देखते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे, ये होता है बाइनरी सर्च ट्री। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BST। ठीक है, इसको अपन बनाते हैं थोड़ा, BST। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, इट इज द टाइप, it is a type of binary tree, it is a type of binary tree in which each node contains unique key। ठीक है, each node contains unique key and it is satisfying, and it is satisfying specific property। ठीक है, एंड इट इज स्पेसिफिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी क्या है ये बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होता है कि ऑल नोड इन लेफ्ट सब ट्री, all node in a left subtree of a node is strictly less than node value। बता दो ये क्या बोल रहा हूं मैं। और एक बार, all node in right subtree, यहाँ पे लेफ्ट बोला है तो यहाँ पे राइट बोल रहा हूं, right subtree of node is strictly greater than node value। ठीक है, ये है अपना BST। अब मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखिए ये मैं यहाँ पे लेता हूँ 8, फिर 3, फिर 10, फिर 1, फिर 4। ठीक है, फिर यहाँ पे लेता हूँ मैं, कितना ले लूँ, 10 के बाद इतने लेता हूँ मैं 11, यहाँ पे लेता हूँ मैं 12। अब देखते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं कि जो भी अपना बाइनरी सर्च ट्री रहेगा ना, उसमें पहली बात तो आप देखिए, हर एक नोड के अंदर वैल्यू आ गई। ये नोड है, इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू, इसके अंदर वैल्यू।
यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू। जब हमने प्रीवियस ये देखा था, ये इसमें इधर किधर वैल्यू है क्या, अंदर वैल्यू तो नहीं डाली मैंने, पर अपने बाइनरी सर्च ट्री में अंदर वैल्यू होती है, ठीक है। उस वैल्यू को की भी बोला जाता है, की। तो ये 12 याद रखना, दिस इज ए 12। अब जब भी आपको पूछा जाए कि ये बाइनरी सर्च ट्री है क्या है, नहीं, ये आपको अगर जानना है तो है ना, हर एक नोड के पास जाना है, ठीक है। हर एक नोड के पास जाना है और उसका लेफ्ट सब ट्री देखना है। लेफ्ट सब ट्री मतलब ये उसका लेफ्ट सब ट्री है, और राइट सब ट्री क्या है, ये इसका राइट सब ट्री है, ठीक है। हाँ, तो हर एक नोड के पास जाना है, उसका लेफ्ट सब ट्री देखना है और उसका राइट सब ट्री देखना है, और देखना है कि ये जो नोड है इससे सब नोड उससे कम होना चाहिए लेफ्ट में। 8 से कम क्या होता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो लेफ्ट में बस उतने ही वैल्यू होना चाहिए। देखो 8 के लेफ्ट में उतने ही वैल्यू है क्या, हाँ है, 3, 1, 4, सब 8 से छोटे है, मतलब ये अभी तक तो सही चल रहा है। फिर 8 के जो राइट में होता है ना, 8 के राइट में, 8 के राइट में सभी 8 से बड़े होने चाहिए। तो 8 के राइट में बड़े हैं कि सब लोग, हाँ है, 10, 11, 12, ओके। तो अभी तक तो ठीक है। पर मैं आपको बोला कि हर नोड को जाके ये चेक करना पड़ेगा आपको। हर नोड में जाना है और चेक करना है कि उसके लेफ्ट में उससे कम वैल्यू है और उसके राइट में उससे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए। तो अब मैं देखता हूँ यहाँ पे, ये बताइए मेरे को। 3 में आया मैं, ठीक है, 3 पे आया मैं। 3 के लेफ्ट में उससे कम है क्या, हाँ है ना। 3 के लेफ्ट में उसमें कम है, चलेगा। 3 के राइट में उससे ज़्यादा है क्या, हाँ है, ठीक है। तो ये भी अभी तक तो ठीक चल रहा है। 1 के लेफ्ट राइट तो कुछ है नहीं, तो अपन कुछ नहीं करेंगे। इसके लेफ्ट राइट भी कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, 10 के लेफ्ट में 10 से छोटा होना चाहिए था, पर यहाँ पे 10 से बड़ा हो गया, मतलब ये एंटायर थिंग इज नॉट अ बाइनरी सर्च ट्री। ये बीएसटी नहीं है, बीएसटी मतलब बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। तो अब और एक एग्जांपल लेते हैं। अब ये देखिए, सपोज करो यहाँ पे 8, यहाँ पे मैं लेता हूँ 7, यहाँ पे लेता हूँ मैं 10, यहाँ पे लेता हूँ मैं 1, यहाँ पे लेता हूँ मैं कितना लूँ इसमें, 9, यहाँ पे लेता हूँ मैं 11, यहाँ पे लेता हूँ मैं कितना लूँ, 6 लेता हूँ मैं, 6, और यहाँ पे लेता हूँ मैं 13। अब बताइए बीएसटी है कि नहीं। एकदम सिंपल है, ये बीएसटी तो हो ही नहीं सकती। क्यों, बताता हूँ मैं। देखिए 8 बोलता है, 8 अगर आप 8 के पास आ गए तो 8 बोला है कि मेरे जितने भी लेफ्ट में वैल्यू है वो मेरे से छोटे होना चाहिए। 8 के लेफ्ट में देखिए सब वैल्यू छोटे है क्या उससे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9 आ गया, बात खत्म, दिस इज नॉट अ बीएसटी। अब एक बीएसटी का एग्जाम्पल बनाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 70, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 80, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 150, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 140, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 160। अब आप ही मेरे को बताइए कि ये बाइनरी सर्च ट्री है कि नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री अगर है, ये जानना है, तो मैं देखिए बाइनरी सर्च ट्री ये बोलता है कि आप हर एक नोड के पास जाइए, उसका लेफ्ट सब ट्री चेक कीजिए और देखिए कि ये जो नोड का वैल्यू है जिसका आप लेफ्ट सब ट्री देख रहे हो, तो 100 बोलता है कि मेरे लेफ्ट सब ट्री में सब मेरे से छोटे होने चाहिए, है क्या सब छोटे, हाँ है। 100 बोलता है मेरे राइट सब ट्री में सब मेरे से बड़े होने चाहिए, हाँ है क्या, है। फिर 70 बोलता, पर फिर से अभी 100 का काम तो हो गया, 100 तो ठीक बोल रहा है, मतलब बीएसटी का प्रॉपर्टी 100 तो फॉलो कर रहा है। अब 70 देखते हैं। 70 बोलता है मेरे लेफ्ट में सब मेरे से छोटे होने चाहिए, है। 70 बोलता है मेरे राइट में सब मेरे से बड़े होने चाहिए, है। 60 और 80 का देखना ही नहीं है क्योंकि उसको लेफ्ट राइट तो है नहीं कोई। फिर 150 में आना है। 70 ने फॉलो किया, 60 ने फॉलो किया, 18 ने फॉलो किया। अब 150 ने फॉलो किया, क्या देखते हैं। 150 बोलता है मेरे लेफ्ट में मेरे से छोटे होने चाहिए, है। 150 बोलता है मेरे राइट में मेरे से बड़े होने चाहिए, है। तो 150 ने भी फॉलो किया। 140 के लेफ्ट राइट तो कोई है नहीं तो ये फॉलो करेगा। 160 के लेफ्ट राइट कोई है नहीं तो ये फॉलो करेगा। तो सारे नोड ने प्रॉपर्टी फॉलो किया, तो इसको इसको बोला जाएगा बाइनरी सर्च ट्री, ठीक है। इसको बोला जाएगा बाइनरी सर्च ट्री। तो इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, बाइनरी सर्च ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी सर्च ट्री इज अ टाइप ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री क्यों, क्योंकि हर एक में एटमोस्ट 2 नोड ही होगा, मतलब हर पेरेंट को एटमोस्ट 2 चाइल्ड होना चाहिए, इसको बोलते हैं बाइनरी ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री भी एक बाइनरी ट्री है। उसमें ईच नोड, जब मैं आपको बोल रहा था, हर एक नोड के पास जाके देखना है। ईच नोड कंटेन्स अ यूनिक की एंड सेटिस्फाइज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, ऑल नोड इन द लेफ्ट सब ट्री ऑफ अ नोड, मतलब उस नोड के लेफ्ट में जो भी नोड है वो स्ट्रिक्टली लेस होना चाहिए, स्ट्रिक्टली लेस, ठीक है। और
ऑल नोड इन अ राइट सब ट्री ऑफ अ नोड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन दैट वैल्यू। तो लेफ्ट में जो भी होगा वो लेस होना चाहिए, राइट में जो भी होगा, सॉरी, राइट में जो भी अपना होगा और ये होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए उस वैल्यू से। तो ये हो गया अपना बाइनरी सर्च ट्री के बारे में। सो और भी बहुत सारे टाइप्स, वो हम धीरे-धीरे आगे-आगे जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेंगे, जैसे स्पैनिंग ट्री हो गया अपना, और डिसीजन ट्री हो गया, बहुत सारे टाइप्स है, वो अपन धीरे-धीरे देखेंगे। थैंक यू।